जी दोस्तों, तो कैसे आप सभी का एमटी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आज नया चैप्टर शुरू होने वाला है क्लास 9th के केमिस्ट्री का, कंपोजिशन ऑफ मैटर यानी कि द्रव्य का संगठन। तो आज की पहली टॉपिक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द्रव का वर्गीकरण यानी कि द्रव को कितने प्रकारों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है, द्रव का वर्गीकरण। द्रव का वर्गीकरण किसके आधार पर करते हैं? शुद्धता के आधार पर द्रव का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं, यानी कि प्योरिटी के आधार पर जो द्रव्य होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, प्योर यानी शुद्ध पदार्थ, और दूसरा क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ, ठीक है ना। अब शुद्ध पदार्थ क्या होता है वो जानो आप। शुद्ध पदार्थ, अब डिफिनेशन आपकी डिस्प्ले पे चल रही है तो वो आप पढ़ लो, उससे समझ में आ जाए तो वो बेटर है आपके लिए। और उससे नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे पहले आप डिस्प्ले पे जो डिफिनेशन चलिए वो सुनो। शुद्ध पदार्थ वे अणु, शुद्ध पदार्थ के अणु एक समान होते हैं, अर्थात शुद्ध पदार्थों में एक ही प्रकार के अणु या कण होते हैं, ठीक है ना। या तो आप ऐसे कह सकते हैं, वे पदार्थ जो समान अणुओं या समान कणों से मिलकर बना होता है शुद्ध पदार्थ कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, आप शुद्ध पदार्थ समझ गए। यह दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, तत्व होता है, दूसरा एलिमेंट। पहला क्या होता है, तत्व होता है, दूसरा एलिमेंट। तत्व क्या होता, सॉरी एलिमेंट नहीं, एलिमेंट को इंग्लिश में तत्व कहते हैं। दूसरा होता है कंपाउंड यानी कि यौगिक, ठीक है। चलिए, तत्व क्या होता है, वे पदार्थ जो किसी भी विधि द्वारा, जो या किसी भी विधि से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते, यानी कि ऐसे पदार्थ जिन्हें दो या दो से अधिक अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, और न ही उनसे बनाए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये क्या है, उनसे जब विभाजित नहीं होगा तो बनेंगे कैसे। तो कहने का मतलब ये है, तो ये तो विभाजन का था, लेकिन यहाँ पे क्या था कि दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले जो पदार्थ होते हैं उनको मिलाकर भी आप तत्व तो नहीं बना सकते हो। इसका रीज़न ये है। तो डिफिनेशन आपकी ये है कि वे पदार्थ जो किसी भी विधि से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं, तथा दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों से ना ही बनाए जा सकते हैं, तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इतना भी याद कर सकते हो, या तो आप अपने लैंग्वेज में कुछ ये भी बना सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। एग्जांपल है लोहा, कॉपर, मरकरी, ब्रोमीन, कैल्शियम, ऑक्सीजन। इनके सिंबल होते हैं, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो इनके सिंबल से आपको काम चलाना पड़ता है। जैसे फेरस को Fe दिखाते हैं, कॉपर को Cu दिखाते हैं, और मरकरी को Hg दिखाते हैं, ब्रोमीन को Br दिखाते हैं, कैल्शियम को Ca दिखाते हैं, और ऑक्सीजन को O दिखाते हैं। ये आपके तत्व जो एग्जाम्पल में है, ऐसे तो बहुत 118 तत्व होते हैं जो आप आगे वाले चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह जब बताया जाएगा तब आपको तत्व की आवश्यकता पड़ेगी, तब वहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये था एग्जाम्पल तत्व के। अब उसके बाद चलिए यौगिक, इसका अगला टाइप है यौगिक, ठीक है। यौगिक क्या होता है वो जानो। यौगिक वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के किसी भी निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। कहने का मतलब ये है, अभी कोई आप तत्व ले लो, कोई तत्व ले लो, हाइड्रोजन, कोई ऑक्सीजन, इसका कोई निश्चित अनुपात का आप जब वो कराओगे, संयोग कराएगा, तो आपका एक यौगिक बनेगा H2O। आपने जल देखा होगा कछाट से ही। तो ये होता है, ये कंपाउंड है यानी यौगिक है। ये क्या है, ये दोनों एलिमेंट यानी तत्व हैं, ठीक है ना। तो जो इसका गुण होगा इन गुणों से भिन्न होगा, इन तत्वों के गुणों से क्या होगा, भिन्न होगा। यही आपकी डिफिनेशन क्या कह रही है, बोल रही है। यही आपकी डिफिनेशन बोल रही है, क्या कह रही है, यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के किसी निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद नोट्स, इसके मोस्ट टॉपिक क्या है, यौगिक के गुण उनके अवयव तत्वों के गुणों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल आप लिख लेना, H2O, H2SO4, CO2, COETC, ठीक है ना। चलिए, अब आगे चलते हैं। अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। जस्ट शुद्ध पदार्थ का अपोजिट आप कर दोगे, अशुद्ध पदार्थ आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अशुद्ध पदार्थों में एक से अधिक प्रकार के अणु या कण होते हैं, या कहने का मतलब ये है कि वे पदार्थ जो भिन्न भिन्न अणु या कणों से मिलकर बने होते हैं अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इसे आप मिश्रण भी कह सकते हो। तो जब आप इसको मिश्रण के रिस्पेक्ट में कहोगे तो इसका जो
डेफिनेशन होगी वो अलग तरीके से बन जाएगी। तब डेफिनेशन क्या बनेगी, वे द्रव्य, डेफिनेशन तब क्या बनेगी, वे द्रव्य जो दो या दो से अधिक द्रव्यों के किसी भी अनुपात में मिला देने से बनते हैं मिश्रण कहलाते हैं। या तो वे आप ये भी कह सकते हो, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक द्रव्यों या पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिला देने पे बनते हैं मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, चीनी और नमक का मिश्रण। एक बीकर में, एक ऐसे बर्तन में आप जब चीनी और नमक के मिश्रण एक प्राप्त करते हैं तो एक ऐसा पदार्थ प्राप्त होता है जिसमें दोनों कण आपके अलग अलग होते हैं, तो वो मिश्रण कहलाता है या तो अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। अगला क्या है, नमक तथा पानी का मिश्रण, ये भी आपने देखा होगा। लकड़ी के बुरादे तथा लोहे के कणों का मिश्रण, यानी कहने का मतलब ये है उनके जो कण हैं वो अलग अलग होने चाहिए इस केस में, यानी कि अशुद्ध पदार्थ में। ठीक है ना। तो अभी मिश्रण के बारे में और भी पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होती जा रही है। तो आज की टॉपिक क्या क्या थी, शुद्ध पदार्थ थे, अशुद्ध पदार्थ थी, तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये सब आपने आज पढ़ लिया। तो जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। धन्यवाद।